मी अनुष्का, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट जो अब एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन चुकी है। सो हे एवरीवन, इट्स मी अनुष्का, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट जो अब एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन चुकी है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अरे नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है, मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करना है। आई नो, क्योंकि मुझे ये लॉ की डिग्री तो चाहिए ही है, क्योंकि मेरे लिए लॉ की जो डिग्री है वो एज अ बैकअप प्लान के रूप में काम करेगी कि अगर कल के दिन मैं इस फील्ड में कुछ नहीं कर पाई। वैसे तो मुझे ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं इसी फील्ड में बहुत आगे जाऊँ, लेकिन भगवान के कुछ अलग ही प्लान्स रहते हैं। तो अगर कल के दिन ऐसा कुछ हुआ तो मेरे पास एटलीस्ट मेरी डिग्री रहेगी, जो मुझे आगे काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस मेरे लिए खुल जाएंगे उसके थ्रू। इसलिए मैं अपनी डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। बट हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि मैंने अभी कुछ टाइम के लिए एग्जाम्स वगैरह जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वो पोस्टपोन कर दिए हैं, या ये कहूँ कि प्लान कैंसिल कर दिया है कि मुझे अभी उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि मुझे अभी 2-3 साल सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस करना है, कॉन्टेंट क्रिएशन में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकती हूँ। वो जो अपनी अंदर की आवाज़ रहती है ना, जो अपनी अंतरात्मा कहती है, तो मेरी अंतरात्मा यही कहती है कि मैं इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकती हूँ और मुझे वो चीज़ करना है। इसलिए मैं अभी अपना 100% सिर्फ इसमें दे रही हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं कुछ और चीज़ों में जाऊँगी ना, लाइक एग्जाम्स वगैरह में, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो मैं इसमें इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी। इसलिए मुझे अभी फ़िलहाल 2-3 साल सिर्फ इसी पे फोकस करना है, क्योंकि 2-3 साल फॉर कंटेंट क्रिएशन इनफ होते हैं। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में कुछ करना है तो 1-2 साल या 2-3 साल आपके लिए इनफ होते हैं। और अगर इसमें भी आप फिर अगर कुछ नहीं कर पाए ना, तो फिर ऐसा है कि हम पूरी तरीके से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ, फिर हम साइड में कुछ और भी करते चलेंगे, क्योंकि फिर उम्र भी हो जाती है और फिर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इसलिए साथ में फिर वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि एक लॉ स्टूडेंट यानी कि मैं कैसे टर्न इनटू कंटेंट क्रिएशन, मतलब कैसे मैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ बढ़ी और किस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, और क्या मैंने ऐसा सोचा कि मैंने अपनी जो पढ़ाई वगैरह है उसको छोड़कर और सिर्फ इसी पर फोकस किया। अब ऐसा नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन में आपको पढ़ाई नहीं करनी। लाइक जो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर रहते हैं ना, तो वो जो भी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, तो उन्हें उस चीज़ की फुल नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ गलत बताओगे ना अपनी ऑडियंस को, तो ऑडियंस आजकल की इतनी स्मार्ट है, इतनी होशियार है कि वो तुरंत आपको पकड़ लेगी। और फिर आप उस चीज़ में अगर आप गलत चीज़ें बता रहे हो ना, डिलीवर कर रहे हो, तो फिर आप उस चीज़ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमें पढ़ाई करनी होती है, प्रॉपर हमें पढ़ना होता है। अगर मैं एक टॉपिक भी आपको बता रही हूँ ना, सपोज कि जो मैंने आपको आर्टिकल 21 के बारे में बताया, हमारे संविधान का आर्टिकल 21, तो अगर मुझे इसके बारे में पता नहीं है तो मैं कैसे आपको बताऊंगी। और अगर मैंने कुछ गलत बता दिया सिर्फ इसलिए कि मैं वीडियोस बनाऊँ, मेरे फॉलोअर्स आ जाएँ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे पकड़ लेगा कि मैंने ये चीज़ गलत बताई है। अगर मैंने वो चीज़ गलत बताई है ना, तो फिर ना ही आप मुझे कल के दिन फॉलो करोगे, ना ही मुझे सपोर्ट करोगे। इसलिए मैं आपको सही चीज़ डिलीवर करूँ, आपको सही चीज़ें पता चले, इसके लिए मेरा भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने पढ़ाई पूरी तरीके से छोड़ दी है, मैं पढ़ती हूँ अभी भी। जैसे कोई मुझे टॉपिक रिसर्च वगैरह करना होता है तो मुझे प्रॉपर पढ़ाई करनी होती है, उसके बारे में जानना होता है, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल जर्नी बताऊंगी कि मैंने कैसे सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना है। उसके बाद मैं इस चीज़ के बेनिफिट्स आपको बताऊंगी कि अगर कोई ऐसा है जो सोच रहा है इस फील्ड में जाने का, लेकिन उसके मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि करें या ना करें, तो आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। और कैसे हमें करना है, कैसे हम शुरू कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेरी जर्नी के बारे में कि मैंने कैसे सोचा कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, मैं जब 9th-10th में थी ना, तो मेरा ये डन था कि मुझे अपनी LLB की डिग्री करनी है, उसके बाद मैं जुडिशरी का एग्ज़ाम दूँगी। तो ऐसा मेरा चल रहा था। तो वही सोच के हमने अपनी 10th-12th कंप्लीट की। उसके बाद हमने लॉ में एडमिशन लिया, और बाकी 2-3 साल तक तो सारी चीज़ें सही ही चल रही थी। लाइक मेरे लॉ स्कूल के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक तो सब वैसा ही था कि हाँ, मुझे जुडिशरी का एग्ज़ाम क्रैक करना है और वो सब चीज़ें। लेकिन फिर अभी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन है, ये अभी कुछ सालों से ज़्यादा बूम कर रहा है। मतलब ज़्यादा जो हमारी एज के बच्चे हैं, या हमसे बड़े या छोटे, मतलब कि मैंने देखा है कि 15-16 एज के जो बच्चे हैं वो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं जब भी ये चीज़ें देखती थी ना सोशल मीडिया पे, रील स्क्रॉल करते टाइम, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो मुझे लगता था कि यार मुझे भी ये चीज़ करनी है। लाइक मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि यार मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ। और मैं जब देखती थी ना लोगों को कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब 20-20 साल के बच्चे, लाइक मैं तो अभी 20 साल की हुई हूँ, पर मैं बहुत पहले से देखते आ रही हूँ कि 15 साल के, 20 साल के बच्चे भी ये सब चीज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और उनने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो मेरे मन में हमेशा वो रहता था यार कि एक जॉब, सिर्फ एक जॉब करके हम वो सब चीज़ें अचीव नहीं कर सकते जो हम कंटेंट क्रिएशन करके कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा से लगता था, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना,
लाइक अगर मुझे कोई बोले ना कि तुम 1 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई करो और 1 घंटा कंटिन्यू वीडियोस वगैरह का काम करो, तो मैं पढ़ाई को छोड़ के ये चीज़ ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। और लोग कहते हैं ना कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो, क्योंकि अगर तुम कोई चीज़ ज़बरदस्ती करोगे ना तो तुम 1 महीने कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, पर जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है तुम वो चीज़ करोगे ना, तुम उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और मैंने देखा है कि मैं ये चीज़ बहुत टाइम से कर रही हूँ। हाँ, यूट्यूब वगैरह मैंने अभी स्टार्ट किया, बट मैं इस फील्ड में बहुत टाइम से हूँ। लाइक मैंने इसके पहले एक कोर्स वगैरह भी ज्वाइन किया था, तो मैं बहुत टाइम से इस फील्ड में हूँ। तो मुझे यार अच्छा लगता है करना, मुझे मज़ा आता है करना। मैं कभी भी इस काम को करते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बोर हो रही हूँ, तो मुझे पसंद है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि जब मैं देखती थी लोगों को तो मुझे अंदर से लगता था कि यार मुझे ये चीज़ करनी है। सेकंड ये है कि मुझे ये लगता है कि जो हमारे इंडिया के लॉस है ना, जो इंडिया के लॉस सबको जानने चाहिए, मतलब जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं सबको पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया में कैसे लॉस काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो लोगों को नहीं पता होता। अब जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता है क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ये चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लॉ नहीं पढ़ते, अदर चीज़ें करते, काफ़ी सारे हैं ऐसे, तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ ना, तो मैं इसके थ्रू लोगों तक नॉलेज पहुँचा पाऊँगी, उनके राइट्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में, जब उन्हें पता चलेगा जो वो नहीं जानते। तो काफ़ी जगह मैंने ऐसे देखा है कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता होता, उनका कई जगह पे एक्सपेक्टेशन होता है क्योंकि उनको नहीं पता होता कि उनको इस चीज़ पर, इस जगह पर क्या करना चाहिए। वो उस चीज़ से अवेयर रहें, इसलिए भी मैंने ये चूज़ किया है कि अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ और मेरी वीडियोस के थ्रू कोई एक इंसान भी अपने राइट्स के बारे में अवेयर होता है ना, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो सेकंड पॉइंट ये है। एंड थर्ड मुझे ये लगता है ना कि जो चीज़ आपको पसंद आ रही है, आपको करने में अच्छा लग रहा है, वो चीज़ आपको चूज़ करनी ही चाहिए। भले आप उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो, बट एटलीस्ट खुद की तसल्ली के लिए कि कल के दिन हमें ये अफसोस ना रह जाए कि यार हम ये चीज़ कर सकते थे बट हम नहीं कर पाए। इसलिए मैंने ये आपसे बोला कि अभी 2-3 साल मुझे यही करना है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं भी हो पाई, वैसे तो मैं अपनी जी जान लगा दूँगी कि मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाऊँ। बट अगर भगवान के कर कुछ और प्लान्स हो मेरे लिए और मैं अगर इस चीज़ में नहीं कर पाई, तो कम से कम मुझे बाद में ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। और अभी मेरी एज भी उतनी नहीं है और अभी मेरे पास टाइम भी है, तो मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। तो ये कुछ मेरी जो जर्नी थी, जो मुझे कंटेंट क्रिएशन की तरफ में आगे बढ़ी। और अगर आपको भी लग रहा है ना कि आप इस चीज़ में ट्राई कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं किया ना तो बाद में आपको डेफिनेटली रिग्रेट रहेगा इस चीज़ का कि यार मैं कर सकती थी बट मैंने नहीं किया। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको भी इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आप बढ़ो। फिर मैं आगे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिनको ध्यान में रख के आप डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कंटेंट क्रिएशन के क्या मेन बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होता है। अगर आप पर्सनल ब्रांड के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि लाइक मार्केट में आपकी अलग पहचान बनती है। आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को देखा होगा जिनको लोग उनके नाम से जानते हैं, उनके कंटेंट से जानते हैं। तो ये आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है ये आजकल के टाइम पे। तो आपका पर्सनल ब्रांड बनता है कंटेंट क्रिएटर के रूप में, जो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका एक पर्सनल ब्रांड है ना, तो आपके पास आगे जाके मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं फॉर अर्निंग, मतलब अर्निंग के लिए, क्योंकि हमारा एट द एंड गोल तो वही है ना, पैसे कमाना, अच्छे खूब सारे पैसे कमाना। तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आजकल के टाइम पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, क्योंकि आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो जाता है ना इसके थ्रू। हाँ, ये चीज़ें इकट्ठी नहीं होती, धीरे धीरे होती हैं, बट इसके थ्रू ये पॉसिबल है। ये मैंने बता दिया आपको कि पॉसिबल, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल समझो आपके नहीं होगा, बट आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हो गया पर्सनल ब्रांड। सेकंड वही जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके वीडियोस के थ्रू, आपके कंटेंट क्रिएटर के थ्रू कोई एक इंसान भी अपने राइट से अवेयर हो जाता है ना, और वो अपनी हेल्प कर पाता है उस जगह पर जहाँ अगर उसको वो चीज़ें पता ना हो तो वो नहीं कर पाएगा। सपोज करो कि कोई एक इंसान है जिसको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, और कोई किसी कंपनी में वो काम करता है, उसको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता कि एज अ कंपनी में काम करते हुए उसके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं। तो जो कंपनी के ओनर हैं वो अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन भी करेंगे ना, तो उसको नहीं पता होगा। लेकिन सपोज करो कि अगर उसने आपकी वीडियो देखी है या किसी और कंटेंट क्रिएटर की वीडियो देखी है, उसको अपने राइट्स के बारे में पता है, और अगर उसके साथ किसी भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो कम से कम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, समझे। तो मतलब कि अगर आप किसी की, एक इंसान की, किसी दो इंसान की हेल्प भी कर पाओ ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थर्ड इज अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। देखो, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो ना, तो आप सोसाइटी में एक अलग टाइप की अथॉरिटी क्रिएट करते हो, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके थ्रू आप सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। अब वो कैसे, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से अभी समझ में आ जाए कि मैंने आपको सारी स्टोरीज बता दी ना, आपको समझ में आ जाए चीज़ें, तो ऐसा नहीं होता है। वो जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, कैसे वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, लाइक एवरीथिंग आपको वो धीरे धीरे करके ही समझ में आएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें
चीज़ें हैं जो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको बेनिफिट देती हैं, वो जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे ना तब आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो और अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ रहे हो तो आपको कुछ नुकसान होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी सीखना पड़ेगा, आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। और अगर आप नॉलेज ले रहे हो ना, अगर आपके पास नॉलेज है, तो अगर इस चीज़ में काम नहीं भी आती है ना, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर काम आएगी ही आएगी डेफिनेटली। इसलिए अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना तो उसको शिद्दत से करो, मन लगा कर करो। क्योंकि अगर आप उस चीज़ में फेल हो भी गए ना तो आपने उस चीज़ में जितनी भी मेहनत की है ना वो आगे चलकर किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर काम आएगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर अपनी जर्नी शुरू करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें याद में रखनी चाहिए। सबसे पहला, चूज अ नीश। नीश का क्या मतलब होता है? जिस टॉपिक पर आप वीडियोस बनाते हो। लाइक मेरी नीश है नॉलेज एंड लीगल, मतलब मैं नॉलेजेबल वीडियोस बनाती हूँ, लीगल वीडियोस बनाती हूँ, मतलब लॉ के बेस पे। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या लॉयर हो तो आप ये नीश चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक ब्लॉगिंग में, कुकिंग में, टैग वगैरह में, तो आप वो नीश भी चूज कर सकते हो। टैग क्रिएटर्स भी आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप वो चीज़ भी लेकर चल सकते हो। सेकंड इज कीप इट सिंपल। जितना हो सके आप अपनी वीडियोस को सिंपल रखो ताकि जो लोग हैं वो आसानी से उसको समझ सकें। जब भी आप कोई वीडियो बनाओ तो आप एज अ ऑडियंस उसको देखो कि अगर आप एज अ ऑडियंस उसको देख रहे हो तो आपको वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ रही है तो वो मतलब कि वो परफेक्ट है। तो ऐसी वीडियोस बनाओ, ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करो जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, उन्हें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। क्योंकि अगर उन्हें दिमाग लगाना पड़ा ना तो वो आपकी वीडियो कभी नहीं देखेंगे। क्योंकि लोग आजकल के टाइम पे इंस्टा यूट्यूब देखते इसलिए हैं ताकि उन्हें चीज़ें आसानी समझ में आ जाए। थर्ड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर है। अगर आप अभी बिगिनर लेवल पे हो तो आपको परफेक्शन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम पहली वीडियो बहुत अच्छी परफेक्ट बनाएं। सिर्फ कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आपको कंसिस्टेंटली वो चीज़ करनी है। आपको हफ्ते में 2-3 वीडियोस डालनी है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म डाल रहे हो, अगर आप शॉर्ट डाल रहे हो तो आप डेली डाल सकते हो। क्योंकि इनिशियली परफेक्शन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालोगे ना और अपनी ऑडियंस की फीड में ज़्यादा से ज़्यादा बार आओगे तो वो आपको याद रखेंगे। तो जितना हो सके आप कंसिस्टेंसी के साथ इसमें वर्क करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया, कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताया, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में बताया, और अगर आपको भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर अपनी जर्नी शुरू करनी है तो आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।